मारिया अपने बाग में टहलती हुई सुबह की ताज़ा हवा का इस्तकबाल कर रही थी। कुछ देर टहलने के बाद वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। इतने में खालदा को अपने पास खड़ा पाया। बीबी जी, आपकी कॉफ़ी, खालदा ने कहकर ट्रे मेज़ पर रखी और चली गई। मारिया अपनी सोचों में गुम कॉफ़ी का मग उठाए फिर से टहलने लगी। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? मिसिज रियाज की आवाज़ पर वो चौंकी। नहीं मॉम, मैं बस ऐसे ही यहाँ। मारिया कुछ कहना ही नहीं चाह रही थी। ऐसा कब तक चलेगा डियर? कब तक घर में बंद रहोगी? लाइफ कभी किसी के लिए नहीं रुकती। इसका नाम है चलते रहना और हमें भी इसके साथ चलना है। मिसेस रियाज रोज़ की तरह फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगीं। अपने फ्रेंड से मिलो, पार्टीज अरेंज करो। वो उसके बाल सहलाते हुए लाड से कह रही थी। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ डियर। वो उसके सर पे बोसा देती हुई चली गई। मारिया मुसलसल फैज़ान के बारे में ही सोचे जा रही थी। मुझे ये रिश्ता यूं ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। फिर गलती उसकी है और वो मनाने भी नहीं आया। कम से कम एक कॉल तो कर ही सकता था। मारिया के खुद से सवाल जवाब जारी थे कि फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पे नाम देखकर मारिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पर अब के बार अना आड़े आ गई। चाहते हुए भी कॉल रिसीव नहीं की। मुसलसल कॉल आती रही, मुसलसल इग्नोर। फिर मैसेज आया, मुझसे एक बार मिल लो, फिर जो तुम्हारा फैसला। फैज़ान के टाइप किए गए मैसेज से उसकी इल्तिजा झलक रही थी। मॉम, वो मुझसे मिलना चाहता है। मारिया ने डाइनिंग टेबल पे कुछ सोचते हुए बात शुरू की। मिसेज रियाज खाते खाते रुक गईं और मारिया को देखने लगीं। देखो बेटा, तुम पहले भी अपनी मर्जी कर चुकी हो। मुझे तो शुरू से ही फैज़ान पसंद नहीं। वो हमारी क्लास का नहीं। तुम अपनी मर्जी का नतीजा देख चुकी हो। वो फिर से तुम्हें अपनी बातों में लाएगा। यहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? नौकर चाकर, सबसे बढ़कर फ्रीडम। मारिया जवाब में कुछ कह ही नहीं सकी। वो रात भर नहीं सोई। वो उन दिनों को याद करती रही, कॉलेज के दिनों में जब वो मिले थे। फैज़ान पूरे कॉलेज में सबसे स्मार्ट था। कॉलेज की कितनी लड़कियां उस पर मरती थीं, पर वो मारिया को इम्प्रेस करने में लगा रहता था। आखिरकार वो मारिया का दिल जीतने में कामयाब हो गया। कॉलेज के फ़ौरन बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। दोनों के घर वालों को इस रिश्ते पर एतराज़ था, पर दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। शुरू शुरू में सब ठीक था, फिर आखिर वही मसाइल का सामना था जिनका फैज़ान के घर वालों को खदशा था कि मारिया अमीर घर की लड़की है, वो हमारे तौर तरीके नहीं अपना सकती। फैज़ान की फैमिली गुजर बसर करने वाले लोग थे। मारिया अपने लाइफस्टाइल के साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसे मिसेस रियाज का सपोर्ट था। घर में तनाव का सा माहौल रहने लगा। फैज़ान की अम्मी कुछ कहती थीं और मारिया कुछ। अब वो लोग भी आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन फैज़ान ने मारिया पे हाथ उठा दिया। मारिया अपना सामान लिए अपनी माँ के घर आ गई। इस बात को भी महीना हो चला था। मारिया फैज़ान से बहुत प्यार करती थी। वो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी, पर बाकायदा शर्तों के साथ। मारिया ने फैज़ान के साथ मिलने का फ़ैसला किया। मारिया ने उसे लोकेशन टेक्स्ट की और जाने के लिए तैयार होने लगी। ड्राइव करते हुए बहुत सी बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थीं कि मैं ये सब कहूँगी, ये शर्तें लगाऊंगी, वो माफ़ी मांगेगा तो ऐसे कहूँगी। आखिर वो कॉफ़ी शॉप पहुँच गई। वो एक महीने बाद फैज़ान से मिल रही थी। दोनों का आमना सामना हुआ। मारिया ने बामुश्किल छलकने वाले आंसुओं को रोका और नज़रें झुका लीं। फर्जी सलाम दुआ के बाद फैज़ान ने एक कागज़ मारिया की तरफ बढ़ा दिया। मेरी अम्मी ठीक कहती हैं, तुम हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत चाहत रखता हूँ, पर मैं अपने घर वालों को और दुखी नहीं कर सकता। हमने जल्दबाजी में फ़ैसला किया जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बार बार ये सब हो, इसलिए ये तलाक के कागज़ हैं। तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मुबारक हो। मारिया के औसान ख़ता हो गए। वो जाते हुए फैज़ान को देखती रही। एक लफ्ज़ नहीं कह पाई। यहाँ तो सब उलट था। कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई, कोई रूठना मनाना नहीं था, और शर्तें। वो ज़ारो कतार रोने लगी। बामुश्किल घर पहुंची। मिसेस रियाज जो लाउंज में उसका इंतज़ार कर रही थीं, वो मारिया की हालत देखकर शशदर रह गईं। मारिया अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोने लगीं। देखिए मोम, फैज़ान कितना चाहता है मुझे। उसे मेरी फ्रीडम अजीज़ है, वही फ्रीडम जो आप भी मेरे लिए चाह रही थीं। आज मैं आज़ाद कर दी गई मोम। देखिए मैं कितनी खुश हूँ। अब वो चिल्लाने लगी। महीने भर की खामोशी दम तोड़ गई थी। सब कुछ तो है मेरे पास, नौकर चाकर पैसा, है ना मोम?
मिसेस रियाज के दिलासे कुछ काम नहीं आ रहे थे। मारिया रोते रोते बेहोश हो गई। फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मारिया को पता चला कि वो उम्मीद से है। उस उम्मीद ने उसे ज़िंदगी की नई उम्मीद दी। उसे अपनी गुर्बत में ऐसी खुशी का एहसास हो रहा था जिसका वो इजहार ना कर पाई। ऐसी गुर्बत जिसमें सब कुछ होकर भी वो खुद को गरीब पा रही थी।